आज गरीबों में मैगी बांटी, एक छोटी सी शुरुआत, एक बड़ा सपना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मेरे लिए सिर्फ एक ब्लॉग नहीं है, बल्कि मेरे जीवन का ऐसा दिन है जिसे मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। कई लोग सोचते हैं कि किसी गरीब को खाना खिलाना बहुत आसान काम है, लेकिन उसके पीछे मेहनत, समय, योजना और सबसे बढ़कर एक सच्चा इरादा चाहिए। सुबह जब मैं घर पर था, तब परिवार में बातचीत हो रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं रोज-रोज गरीबों की सेवा करना चाहता हूँ, खाना बनाना चाहता हूँ और लोगों तक भोजन पहुँचाना चाहता हूँ, तो इसके लिए अलग जगह की व्यवस्था करनी चाहिए। घर में हर समय इतनी तैयारी करना आसान नहीं है दोस्तों। मैंने उसकी बात को समझा और सोचा कि क्यों ना उस मकान पर चला जाए जिसे हमने किराए पर दिया हुआ है। वहां पहुंचते ही मेरी मुलाकात एक लगभग 13 साल के बच्चे से हुई जिसका नाम था नेपाली। दोस्तों, पहली नजर में ही उसकी सादगी ने मेरे दिल जीत लिया। कपड़े साधारण थे, घर छोटा था, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत और दिल पे अपनापन था। मैंने उससे कहा, भाई मुझे गरीबों की सेवा करके बहुत खुशी मिलती है। क्या मैं तुम्हारे घर में मैगी बना सकता हूँ? वह थोड़ा हिचकिचाया और बोला, भैया मम्मी पापा घर पर नहीं है। मैंने कहा, अगर तुझे ठीक ना लगे तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और चला जाऊंगा। लेकिन कुछ पल बाद उसने मुस्कुराकर कहा, भैया आप बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर खुद ही मैगी के पैकेट फाड़ने लगा और मैगी को फाड़ने के बाद पहला पैकेट फाड़ने के बाद इसको एक भगोने में मैगी को निकाला। मैगी का मसाले को अलग कर दिया, मैगी के जितने पीसेस निकले उसे एक जगह रख दिया। फिर इसने दूसरे पन्नी को फाड़ने की कोशिश की। बहुत तेज इसने जान लगाया था तो बच्चा ही नहीं लगा पा रहा था, लेकिन ठीक है, प्रयास कर रहा था कि फट जाए एक बार। फटने के बाद इसको पैकेट फट जाएगा तो देन फिर उसके बाद हम इसको डालेंगे। फट गया, फिर उसके बाद पैकेट को पूरा अच्छे से फाड़ लिया जिससे कि बेड पे ना गिरे। फिर इसने ये भी पैकेट इसमें गिर दिया भगोने में। फिर दूसरे उसका मसाला निकाल के साइड में रख दिया। फिर ये बिस्तर को साफ करने लगा कि नहीं मम्मी आ जाएगी, फिर डांटना पड़े। फिर दूसरे पैकेट से खेलने लगा, अपने बालों को सही करने लगा। फिर क्या था, फिर ये अपने दांतों से फाड़ रहा था। मेरे से तो नहीं होगा भैया, लेकिन ठीक है, प्रयास कर रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, छोटा बच्चा है, प्रयास कर रहा है। फिर इसने इसको भी पूरा सा फाड़ लिया और भगोना पूरा भर चुका था, लेकिन ये सोच रहा था कि एक एक पीस को निकाल के अच्छे से डाल दूं। फिर इसने पूरे पैकेट को फाड़ा। आज गरीबों के तो भाई मजे आने वाले हैं, बहुत मैगी खाएंगे, बहुत सारी मैगी बन रही है। ये भगोना जो है 5-7 किलो का भगोना है और मतलब ठीक ठाक क्वांटिटी बन जाती है इसमें, बहुत सारे लोग खा लेते हैं। इसने सारे भगोने पे भर लिए अच्छे से। मेरे को तो ये लग रहा था कि मैगी भर के बाहर ना निकल जाए, क्योंकि मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे खाना बनता है क्या है। इसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इन्होंने बोला, भैया मेरे को कुछ काम आए ना आए, लेकिन मैगी बनाना मेरे को बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि मैं मम्मी खाना नहीं बना के जाती है तो मैं जब मैगी बना लेता हूँ। तो फिर इसने ही मुझे आइडिया दिया था कि भैया मैगी बांटते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में, जो बच्चे रहते हैं उनकी मम्मी पापा जल्दी ड्यूटी निकल जाते हैं, खाना नहीं बना पाते, फिर वो बाहर खाते हैं बेचारे, धूप वूप में जाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं। या ठीक है, जो गरीब है इनके पास ऑप्शन ही नहीं है खाने के लिए, उनके लिए मैगी बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि दोपहर में हम शाम का थोड़ा सा मतलब ब्रंच या हल्का सा लाइट कुछ मिल जाए। तो इसने ही मुझे आइडिया दिया था कि मैगी बांटते हैं। तो फिर इसने पैकेट को कैंची से फाड़ा, एक एक करके फाड़ने के बाद इसको मतलब मैंने कहा, भाई अपनी उंगली मुंगली मत काट लियो, कभी पता चल रहा है कि तो मैगी बना रहा है फिर उंगली कट जाए। कहने लगा कि नहीं भैया टेंशन मत लो, मुझे कैंची चलाना, चाकू चलाना का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मम्मी मुझसे ही प्याज वगैरह कटवाती है, घर का छोटा मोटा काम कराती है, तो मुझे एक्सपीरियंस है, मैं कर लूंगा। फिर इसने आराम से इस पैकेट को मतलब एक एक करके मसाले को निकालने लगा इसमें से। ये कह रहा था कि मैं सारे मसाले को निकाल लूंगा। मैगी के मसाला बहुत टेस्टी होता है, इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो फिर इसने फिर दूसरे मैगी के पैकेट को उठाया, क्योंकि मैगी के पैकेट 3 थे बड़े वाले जो बल्क वाले होते हैं। फिर इसने इसको फाड़ा। फाड़ने के बाद इसको भी फाड़ के निकालने लगा। तो मैंने बोला कि देख ले भाई, तू अपने अकॉर्डिंग देख ले, जो तेरे को बेस्ट लगता है कर ले। तो कहने लगा, भैया आप बेफिक्र होके बैठ जाओ साइड में। मैं तो भैया इसके चेयर पे बैठ गया और इसको देखते लगा कि इतना छोटा बच्चा 13 साल का, इसके मन में कितना अच्छा भाव है। फिर इसने उस पैकेट को भी फाड़ा
फाड़ने के बाद इसको साइड करा, उसमें जो भी निकला होगा मतलब पन्नी वन्नी, उसको निकालने के बाद फिर फिर हम लोग बात करने लगे, गपशप करने लगे। उसकी यह बात सुनकर मुझे लगा कि इंसान की असली अमीरी उसके दिल में होती है दोस्तों। हम दोनों बाजार गए और मैगी के पैकेट खरीदे। हम दोनों बाजार गए थे, फिर मैगी के पैकेट खरीदे, वापस आकर तैयारी शुरू हुई। नेपाली ने सब पैकेटों को फाड़ ही दिया था, सबके सामने दिख ही रहा है, मैगी अलग अलग करके निकाल ही रहे हैं, सारे गरीब भाइयों को मैगी बटेगी। फिर क्या है, मैगी अलग रखी और मसाले अलग रखे, सावधानी से निकाल कर एक बर्तन में रख दिया। थोड़ी देर बाद गैस जलाई गई, पानी चढ़ाया गया, पानी उबलने लगा तो उसमें मसाला डाला गया। धीरे धीरे मैगी पकने लगी और पूरा कमरा उसकी खुशबू से भर गया। आसपास के लोग पूछने लगे, आज तो गरीबों का भंडारा होगा, मैगी मिलेगी, हमें भी देना। उसी समय नेपाली का दोस्त पवन भी आ गया। उसने पूछा, भैया मैं भी मदद करूं? मैंने बोला कि कहा, जरूर, सेवा में जितने हाथ जुड़े उतना अच्छा है। तो उसको भी बहुत अच्छा लगा। हम तीनों ने मिलकर पूरी मैगी तैयार की। बड़े स्टील के कंटेनर निकाले गए और उसमें सावधानी से मैगी भरी, एक एक करके। फिर उसके बाद उस समय मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि आज शायद किसी भूखे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आएगी। जब सारी तैयारी पूरी हो गई तो हमने कंटेनर उठाए और निकल पड़े। रास्ते में सबसे पहले मंदिर आए, गए, भगवान से प्रार्थना की कि हमें हमेशा सही रास्ते पर चलने और लोगों की मदद करने की शक्ति दे। इसके बाद हम मस्जिद के पास से गुजरे, फिर दरगाह की ओर गए और अंत में झुग्गी बस्तियों में पहुंचे। वहां कई बच्चे खेल रहे थे, कुछ बुजुर्ग बैठे थे, कुछ लोग अपने काम में लगे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि खाना बांटा जा रहा है, वे लाइन से लगे आने लगे। हालांकि लड़ने लगे, बट लाइन से मैंने लगवा दिया। हमने किसी से धर्म नहीं पूछा, जाति नहीं पूछी, भाषा नहीं पूछी। हमने सिर्फ इतना देखा कि सामने इंसान है और उसे भोजन की जरूरत है। एक एक करके सभी को मैगी दी गई। कुछ बच्चों ने मुस्कुराकर कहा, भैया धन्यवाद। कुछ बुजुर्ग ने दुआ दी। उनकी मुस्कान में मेरे लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं थी। जब लगा कि आज का काम पूरा हो गया है, तभी मुझे याद आया कि गुरुद्वारे के आसपास भी कई जरूरतमंद लोग मिलते हैं। हम वहां भी गए और जहां तक संभव हुआ भोजन वितरित किया। शाम तक जब घर वापस पहुंचा तब शरीर थका हुआ था, लेकिन मन पूरी तरह संतुष्ट था। दोस्तों, मेरा एक सपना है, मैं चाहता हूं कि भविष्य में एक छोटा सा सेवा केंद्र हो जहां रोज खाना बनाया जाए और कोई भी भूखा वापस ना जाए। मैं चाहता हूँ कि अगर किसी का संदेश आए, कि किसी का कमेंट आए, भैया यहाँ कुछ लोग भूखे हैं, दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में किसी छोटे एरिया में जहाँ मैं जा सकूं, जहाँ मेरा संभव हो, तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार वहां तक भोजन लेकर पहुंच सकूं। नोएडा भी मैं यह भी चाहता हूँ कि बेजुबान जानवरों, गरीबों, बच्चों, बुजुर्गों और जरूरतमंद परिवारों तक नियमित रूप से मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन यह सफर अकेले संभव नहीं है दोस्तों। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन सिर्फ सोशल मीडिया का नंबर नहीं बढ़ाता, बल्कि मुझे यह विश्वास देता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में और बेहतर योजनाओं के साथ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचन और सहायता पहुंचाई जाए। अंत में बस इतना कहना चाहता हूं, अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है तब भी आप किसी की मदद कर सकते हैं। एक मुस्कान, एक रोटी, एक गिलास पानी या एक अच्छा व्यवहार भी किसी का दिन बदल सकता है भाई। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि जहां तक हमारी क्षमता हो वहां तक किसी भूखे का पेट भरेंगे और किसी जरूरतमंद का हाथ थामेंगे। इसी उम्मीद और दुआ के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं दोस्तों। धन्यवाद, राधे राधे। इंसानियत जिंदा रखिए, अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किसकी मदद करेंगे हम और आपको जरूर अपडेट करेंगे। शुक्रिया।